उनकी अच्छी खासी पत्नी थी, सुंदर। एक दिन अजामिल ने एक वैश्या को देखा तो अपनी पत्नी को छोड़कर उस वैश्या से संबंध बना लिया और वैश्या से कर लिया ब्याह। समय आने पर उसके यहाँ बेटा हुआ। 1 2 3 4 नहीं, 9 बच्चे हुए। 10वीं बार अजामिल की वो पत्नी गर्भवती हो गई। अजामिल चोरी करता, डाका डालता, गलत काम करता, लेकिन उस अजामिल के यहाँ एक दिन संत आ गए। यदि आपके द्वार पर संत आ गए तो समझ लो मेरी माँ कि आप पर भगवान की कृपा है। संत नहीं, गौ माता नहीं, तो फिर कृपा कैसे होगी? ये बताओ, लंका में विभीषण के घर हनुमान जी आए कि नहीं? और जब विभीषण की कुटिया पर हनुमान जी आए तो विभीषण को राम का दर्शन हुआ। विभीषण के यहाँ हनुमान ना आए होते तो राम का दर्शन कैसे होता? पहले भक्तों का दर्शन होगा, बाद में भगवान का दर्शन होगा। इसलिए संतों का, भक्तों का पहले दर्शन जरूरी है। अजामिल के घर संत आ गए। संतों ने वहां कुछ अन्न ग्रहण किया। संतों को बाद में पता लगा कि ये अजामिल बड़ा पापी है, पर संतों ने कहा कि हमने तो उस पापी के घर रोटी खाई है, खा ली, इसका अन्न खा लिया, तो अब इसका कल्याण करना हमारा धर्म हो गया। तो अजामिल के यहाँ संतों ने कहा कि अजामिल बेटा तू चोरी करना छोड़ दे और भगवान का नाम जप। अजामिल बोला बाबा जी ये सब कुछ हमसे ना होगा, आप जाओ। संत समझ गए कि ये अजामिल बड़ा पापी है, ये तो भगवान का नाम बोलता ही नहीं। संतों ने कहा अजामिल बोलो, बोलो राम। अजामिल बोला नहीं बोलूंगा। संतों ने बोला क्या नहीं बोलेगा? बोले वही जो तुम बुलाना चाहते हो। कैसे भी करें वो भगवान का नाम ही ना बोले। तब संतों ने उसकी पत्नी को एकांत में कहा कि बेटा तुम्हारा बेटा जो होगा 10वां, उसका नाम नारायण रख देना। कहकर साधु चले गए। पुत्र हुआ, नाम नारायण रखा। वैसे तो भगवान का नाम अजामिल नहीं लेता था, पर बेटे का नाम नारायण रख गया तो दिन भर वो नारायण नारायण जपने लगा। बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण, बेटा नारायण। इसी बहाने वो नारायण नारायण बोलने लगा। एक बार जब 88 साल का हुआ अजामिल, 88 साल का जब अजामिल हुआ तो अजामिल की मृत्यु का टाइम आ गया। यमदूत आए, चल पापी है तू, पकड़ के ले चलेंगे। अजामिल चिल्लाया बेटा नारायण, चिल्लाया पुत्र नारायण को, पर पुत्र नारायण ने नहीं, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया कि मेरा भक्त पुकार रहा। पार्षदों ने कहा प्रभु उसके पुत्र का नाम बुला रहा है वो नारायण। भगवान ने कहा उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी थोड़े वर्षों से है, हमारा नाम नारायण तो अनादि समय से है, इसलिए वो हमें ही पुकार रहा। सोचिए भगवान इतने दयालु हैं कि धोखे से अजामिल के मुंह से पुत्र का नाम निकल गया नारायण, तो परमात्मा ने उस नारायण के नाम के बल पर उस पापी अजामिल का कल्याण कर दिया। यदि उस पापी अजामिल का कल्याण एक नाम से हो गया तो आप श्रद्धा से हजारों नाम जपोगे तो क्या आपका कल्याण नहीं होगा? इसलिए कहता हूं काम करते रहो और नाम जरूर जपना मेरी माँ। कलयुग में नाम ही आधार है, कलयुग केवल नाम आधारा। कृते यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग का यह परम प्रतापा, कलयुग में बड़ा पुण्य है, नाम के बल पर कल्याण है। अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। अजामिल को समय दिया गया 12 वर्ष का, और अब भजन करो। तब अजामिल हिमालय जाकर 12 साल केवल नाम जप किए, और नाम जप किया तब उनका उद्धार हुआ। इसलिए अब आप लोग भी बाल बाल पक जाएं, बेटा बेटी की जिम्मेदारी पूरी हो गई
तो अब कहाँ मन लगाए हो, संसार में क्यों मन लगाए हो, हमें ये समझ में नहीं आता। हाँ, क्या होगा, पता नहीं क्या मिल रहा है आपको संसार में, इतना पा लेने के बाद भी अभी पता नहीं और क्या आपकी कामनाएं बाकी हैं। क्या और चाहिए आपको? बेटा बेटी को जिम्मेदारी दो, मस्त और आप केवल श्रीमन नारायण श्रीमन, यही धन कमाओ, यही चलेगा। बाकी आप जो कमाओगे सब फिजूल है, कमाते रहो। बोलो हाँ। हाँ, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाऊं, चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, कितना भी कमा लो, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगले राउंड में। कितना भी कमा लो, आप कहते हो ये कमाओ ये, पर कोरा ही छोड़ जाना है। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, डॉलर पैसा, पाउंड, चाहे डॉलर अमेरिका इत्यादि देशों में डॉलर चलता है, लंदन इत्यादि, इंग्लैंड इत्यादि देशों में पाउंड चलता है, हमारे भारत में रुपया चलता है। चाहे जितना कमा ले बंदे डॉलर पाउंड में, धर्मशाला छोड़ जाना ही है अगला राउंड में। अगला राउंड मतलब अगले साल और अगले साल और। आज 2000 है, इसलिए मैं मरूं तो समझ लो ईश्वर की मर्जी है, मैं जीवित हूं मतलब ईश्वर की मर्जी है। मैं तो मृत्यु को भी ईश्वर की मर्जी मानता हूं और जीवन को भी ईश्वर की मर्जी मानता हूं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो परमात्मा दे सब में मर्जी है। हम कहाँ टेंशन लेते हैं, क्योंकि जो हो रहा है ये सब ईश्वर का विधान है। बोलो हाँ या ना। इसलिए मेरी माँ परेशान होने की जरूरत नहीं है, केवल भरोसा दृढ़ रखिए। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने कहा, बेटा पढ़ कर आए हो, बताओ क्या पढ़ा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी भगवान सब जगह रहते हैं, मैंने ये पढ़ाई की। नवधा भक्ति पढ़ी, कथा सुनना ये भक्ति है पिताजी, कीर्तन करना भक्ति है पिताजी, भगवान का स्मरण करिए पिताजी, इसी से आपका सबका भला होगा। जिस परमात्मा ने आपको ये संसार में भेजा उसे ना बिसारिए पिताजी। हिरण्यकश्यपु ने बोला, बड़ा उपदेश कर रहा है, मुझे बड़ा ज्ञान दे रहा है, चल बोल तेरा भगवान कहाँ है। देखो बाप दुश्मन बन गया, कहाँ तेरा भगवान, आज मैं तुझे मार दूंगा, बोल कहाँ तेरा भगवान, या तू अपने भगवान से मिला वरना आज मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, कहाँ तेरा भगवान। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है वो आप बताओ। आप कह रहे हो भगवान कहाँ है, मैं कह रहा हूं आप ऐसी जगह बताओ जहां ईश्वर ना हो, बताओ कहाँ नहीं है। प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यपु बोला, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है। हाँ, जो खंबे पर हिरण्यकश्यपु ने सुना कि ईश्वर है, हिरण्यकश्यपु बोला, मुझे तो नजर नहीं आता। प्रहलाद जी बोले, पिताजी दर्द होता है पर नजर नहीं आता,
नजर नहीं आने से ये सिद्ध थोड़ी होता है कि दर्द है ही नहीं। दर्द है पर नहीं नजर आता। भगवान है पर आपको नहीं दिख रहे हैं, मुझे दिख रहे हैं, ये खंबे पर बैठे हैं। हिरण्यकश्यपु ने खंबे को तोड़ दिया, और जब खंबे को तोड़ा तो मेरे भक्त का वचन व्यर्थ ना चला जाए, मिथ्या ना हो जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान का विकराल रूप, आधा शरीर मनुष्य का धड़ और शेर का सिर, नर सिंह, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप बोला ये कौन है? प्रहलाद जी ने कहा यही तो भगवान है। हिरण्यकश्यप बोला तू कौन है? भगवान बोले कि मैं तेरी मृत्यु हूं। हिरण्यकश्यप बोला मैं नहीं मरता, ना मैं दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले ना ये दिन है ना रात है, शाम का टाइम है, अब तो मरेगा। बोला ना आकाश में मरूं ना पाताल में। भगवान बोले तुझे गोद में मैंने लिटा रखा है, ये ना आकाश है ना पाताल। बोल। बोले ना अंदर मरूं ना बाहर। भगवान बोले देहली में, ये देहरी में बैठा हूं। बोले मनुष्य में, ना देवताओं से ना मनुष्य से मरूं। भगवान बोले ना मैं मनुष्य हूं ना देवता हूं, मेरे जैसा धरती पर कोई नहीं, केवल मैं हूं। बोले ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से नहीं मरूं। भगवान बोले ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। बोला अभी भी नहीं मरूंगा। बोले 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं। ना सावन ना भादो ना कुंवर ना कार्तिक ना अघन ना पूस ना माह ना फागुन ना चैत्र ना वैशाख ना जेठ ना आषाढ़। भगवान बोले ये 13वां महीना चल रहा है, तुझे मारने के लिए मैंने पुरुषोत्तम महीना बनाया है, अब तो मरेगा। बोले अभी भी नहीं मरूंगा। क्यों? बोले ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं ना सुदर्शन से मरूं ना त्रिशूल से। भगवान बोले ये नाखून मैंने कोई फैशन में थोड़ी बढ़ाए, ये नाखून मैंने तेरी छाती फाड़ने के लिए बढ़ाए हैं। बोले अब मरेगा। अब हिरण्यकश्यपु निरुत्तर हो गया। अब कोई कितना चतुर था हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे वरदान मांगा कि लगता है वो अमर हो गया, लेकिन भगवान से कहां कोई बचा है। जो छाती फाड़ दी, हिरण्यकश्यपु की अतड़ियों की माला बनाकर भगवान ने पहन ली। हिरण्यकश्यपु का उद्धार। भगवान क्रोध में तिलमिला रहे हैं, बड़े बड़े देवता स्तुति करने आए। अंत में प्रहलाद जी ने कहा ब्रह्मा दया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्वई कतान मतयो वचसाम प्रवाहई नाराधितुम पुरुगुणैरधुना विप्रुः किम तोष्टुमर्हति समय हरिरुग्र जाते। भगवान जब क्रोध में थे, कोई उनका क्रोध शांत ना कर पाया। तब प्रहलाद जी ने भगवान को प्रणाम किया। 5 साल का बालक भगवान जी ने उठाकर अपनी गोद में बिठाया, और भगवान जैसे गाय बछड़े को चाटती है, ऐसे भगवान नरसिंह प्रहलाद जी को चाटने लग गए। और प्रहलाद पर बड़ी करुणा की, पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु कुछ मांगने की कभी इच्छा ही ना हो, ऐसा वरदान दे दो। आपसे कभी कुछ मांगने की इच्छा ना हो, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने प्रहलाद जी से कहा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम, इतनी भक्ति करते हैं, इतना समर्पण है, इतना विश्वास है, पर प्रहलाद जी के अंदर कोई कामना नहीं है। प्रहलाद जी कैसे हैं? निष्काम। भक्ति कैसी होनी चाहिए? कोई कामना नहीं। मांगे मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। क्यों मांगना? भगवान से कुछ ना मांगो। भगवान जानते हैं कि क्या चाहिए मेरे भक्त को, बिना मांगे देते। आप लोग मांगते रहते, हे भगवान ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। मांगना ही है तो भगवान से कहो कि प्रभु अपने चरणों का प्रेम दीजिए, अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, यही दीजिए और क्या।
बार बार वर मांगहूँ हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। आप क्या मांगते हैं? हे भगवान, बेटे की नौकरी लग जाए। अब बताओ, ये भी भगवान से मांगने की चीज है क्या? नौकरी लग ही जाएगी, काबिलियत होगी तो। हे भगवान, व्यापार चल जाए, मेहनत करो, प्लानिंग अच्छी करो, चल ही जाएगा। मैया काहे गुटर गुटर कर रही हो मेरी माँ? सुनो, भगवान से क्या मांगना चाहिए? प्रेम। क्या मांगना चाहिए? प्रेम, भक्ति। बाकी सब मिल ही जाएगा। क्या कमी है? जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते, उनके पास भी पैसा है, उनके पास भी बच्चे हैं। तो भक्ति करने वाला और भक्ति ना करने वाले में अंतर क्या है? बताओ। भक्ति करने वाला और ना करने वाला, कई बार देखा जाता है जो भक्ति नहीं कर रहे वो ज्यादा संपन्न हैं, वो ज्यादा सुखी से नजर आते हैं, और जो भक्ति कर रहे हैं वो ज्यादा परेशान हैं। ऐसा आप में से बहुत लोगों का सवाल होता है। बताओ, ऐसा कई बार देखने को भी मिलता है, जो सही रास्ते पर है वो परेशान है, जो गलत कर रहा है सुखी है। बोलो हाँ। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां गाय को खाते हैं, 24 घंटे वो जब खाते हैं मांस ही खाते हैं। पर सुखी है। हाँ या ना? हम लोगों ने मैया एक गलती कर दी। हमारे यहां चींटी को मारना भी पाप समझते देश। यहां के लोग, वर्तमान की स्थिति में बोल रहा हूं, यहां के लोग ना निंदा चुगली नहीं करते, कम ना के बराबर। चोरी नहीं करते। क्या नहीं करते? चोरी नहीं है, निंदा चुगली नहीं है, झूठ नहीं बोलना पड़ता। तो सबसे बड़ा पाप मांस खाने से भी बड़ा पाप है झूठ बोलना। तो आप में से बहुत लोग मांस तो नहीं खाते पर झूठ बोलते हैं, तो वो पाप तो मांस खाने से भी ज्यादा है। इसलिए आप लोग पीछे रह गए और वो कंट्रियां मांस खा के भी आगे चली गई, क्योंकि उन्होंने मांस तो खाया, गलती तो की, पर जो और गलतियां हैं उन्हें खत्म कर दिया। अब हम लोग और गलतियां भी कर रहे हैं और मांस भी खा रहे हैं। वो लोग झूठ नहीं बोलते। दुबई गए हम, वहां पे बताते हैं कि आज के 10 साल पहले तक सोने की दुकानों में ताला ही नहीं लगता था। सोचिए, शोरूम कोई नहीं है, ताला ही नहीं है। सोने की दुकानों में कोई चोरी नहीं, जीरो क्राइम, जीरो चोरी ही नहीं, भ्रष्टाचार ही नहीं है। ऊपर बड़े लेवल पे हो वो अलग विषय, पर सामान्य जनता जनार्दन के बीच में आपका काम जाओगे तुरंत हो जाएगा। यहां भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार क्या है? एक प्रकार की चोरी, बेईमानी। इसलिए हम लोग आगे, अब इसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका के लोग भी भगवान को मानते हैं। दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जो ईश्वर को ना मानता हो। कौन देश है जो ईश्वर को नहीं मानता? देखो, हम हिंदू लोग हैं, भगवान को मानते हैं। अमेरिका में क्रिश्चियन लोग हैं ज्यादा, वो भी भगवान को मानते हैं। किस तरह? वो अपने जीसस को मानते हैं।
चर्च को जाते। मुसलमान कुरान मानता है, अल्लाह को मानता है,